मेरे चैनल अनिता चौधरी लाइव न्यूज के जरिए एक बार फिर आपके साथ रूबरू हूँ। आज बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जला दिया गया। हालांकि शुरुआत में जब परिवार वालों अपनी शिकायत लेकर प्रशासन के पास पहुंचे तो प्रशासन ने उल्टा उन्हीं पे आरोप लगा दिया कि ये आत्मदाह का मामला है और परिवार झूठे आरोप में लोगों को फंसाना चाहते हैं। शायद ये पुजारी जाति से ब्राह्मण था, इसीलिए इतना लचर रवैया अपनाया गया और कोई भी नेता, कोई भी लीडर, कोई भी समाज सेवी वहां उसकी आवाज बनकर नहीं पहुंचा। प्रशासन उसे लताड़ती रही, वो दर से दर भटकते रहे। जब आप वीडियो में पुजारी की इस आह को सुनेंगे, हे भगवान जला डाला रे, हे भगवान मार डाला रे, हे भगवान बचा लो रे, तो आपका हृदय कांप उठेगा, दिल दहलने लगेगा, आंखों से आंसू आने लगेगा। ऐसा लगेगा कि दर्द ये जो अंदर से निकल रही है वो दरिंदगी के लिए अंतर्नाद की तरह उभर रहा है। वो अंदर की अंतर्नाद है जो इस दरिंदगी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। आपको पता है इस पुजारी को जिसने जलाया उसका नाम क्या है? कैलाश मीणा। पता ही होगा कि राजस्थान में कैलाश मीणा किस समुदाय के लोग हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, न पिछड़ा वर्ग कहूंगी, न दलित कहूंगी, क्योंकि ये समाज को बांटना ये मेरी फितरत में नहीं है। लेकिन उस ब्राह्मण को जलाना शायद दरिंदगी नहीं। यही वजह है कि ना सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी तक परिवार वालों की सुध लेने पहुंचे और ना ही कोई नेशनल लीडर उसकी आवाज बनकर उसको इंसाफ दिलाने वहां पहुंचा। यहाँ तक कि राजस्थान की विपक्ष की जो आवाज है वो भी पुरजोर तरीके से नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि ये चीख, ये चित्कार, ये दर्द एक ब्राह्मण की है। हालांकि उस ब्राह्मण के घर में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आधा बोरी आटा पड़ा हुआ है, झोपड़ी नुमा घर है और जर्जर हालत में पूरी व्यवस्था है। उस गांव में जो पिछले 24 घंटे से अगर बात करें 24 के 48 घंटे से चूल्हा नहीं जला है। लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। परिवार वाले और गांव वाले बैठे हुए हैं सड़कों पे कि मुख्यमंत्री न्याय दो, अशोक गहलोत न्याय दो, सूबे का प्रशासन जो है वो उनकी सुध ले, उनको न्याय दे। उनकी मांगे हैं कि उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि विवाद जमीन का है। कैलाश मीणा और उसके जो बाकी साथी हैं वो उस 15 बीघा जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं जो कि मंदिर का है। पुजारी उस मंदिर के जमीन को बचाना चाहता था, लेकिन मीणा इसके लिए राजी नहीं था। हालांकि कोर्ट से पुजारी की तरफ फैसला आया हुआ है। प्रशासन ने पुजारी के हक में बातें कही हुई हैं, लेकिन मीणा को ये बात समझ में नहीं है। न वो कोर्ट मानता है, न वो प्रशासन मानता है, और क्योंकि वो मीणा है इसलिए प्रशासन और मुख्यमंत्री भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं है। हालांकि कैलाश मीणा को पकड़ के थोड़ी बहुत जब शोर शराबा बचा तो पुलिस वालों ने थोड़ी अपनी लाज बचाने की कोशिश की, अपना चेहरा छुपाने का कोशिश किया, लेकिन 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। गिरफ्तारी की मांग हो रही है। लाश जो बॉडी है वो जलाया नहीं जा रहा है। परिवार वालों का कहना है कि जब तक हमारी मांग को माना नहीं जाएगा हम बॉडी नहीं जला देंगे। लेकिन जब हॉस्पिटल से ये पुजारी जी आए थे, जब उनकी डेड बॉडी आई थी, तो प्रशासन रातों रात प्रशासन की तरफ से ये दबाव डाला जा रहा था कि अभी रातों रात जलाओ, नहीं तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन उनका कहना था कि हमारे यहाँ रिचुअल्स ही नहीं है कि रात में बॉडी जलाते हैं, इसलिए पुजारी के परिवार ने बॉडी नहीं जलाई। राहुल गांधी आपकी ही सरकार है राजस्थान में।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपके दाएं हाथ हैं, चाहे कुछ हो जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पोजीशन पे कोई आंच नहीं आती है। जरा सुध तो ले लेते, एक बार फोन करके पूछ तो लेते। आप तो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व में बिलीव करते हैं कांग्रेस पार्टी। आप अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं, आप अपने आप को रुद्राक्षधारी बताते हैं। तो आखिर इस ब्राह्मण, इस बेचारे पुजारी जो कि ब्राह्मण है, उसकी सुध लेने आप क्यों नहीं पहुंचे? क्या उसने गुनाह किया था? क्या ये जो तबका है वो आपके दया पात्र या आपके सिंपैथी या आपके जो जुनून है, जो आवाज है, उसका हकदार नहीं है? क्या आप उसके लिए इंसाफ की गुहार नहीं लगाते? आपकी इंसाफ की आवाज जो है, आपकी आवाज जब बुलंद होती है तो हमेशा एक दूसरे तबके के लिए, एक दूसरे समुदाय के लिए ही क्यों होती है, और अक्सर हाँ वो पूरा मामला फर्जी निकल जाता है। यहाँ पे एक सच्चे मामले को आपकी सरकार, आपके कांग्रेस की मुख्यमंत्री और वहाँ के प्रशासन फर्जी बताने की कोशिश कर रहे थे। उस बूढ़े व्यक्ति को जला दिया गया, वो कराहता रहा, लेकिन वहाँ के प्रशासन की तरफ से पहले तो ये परिवार वालों पे आरोप लगाया गया कि नहीं, इन्होंने आत्मदाह किया है और ये पारिवारिक मामला है और इसके दूसरों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जब बात नहीं बनी, सारे तथ्य सामने आ गए, तो मामला को एक्सेप्ट तो किया गया, FIR लिखी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई, कोई मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ, कोई हुजूम इस घर तक नहीं पहुंचा, किसी ने इसके इंसाफ की आवाज नहीं लगाई। शायद इसलिए क्योंकि ये बुजुर्ग पुजारी ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के लिए वो गरीब है मगर वो ब्राह्मण है, उसके घर में अन्न का दाना नहीं है मगर वो ब्राह्मण है, इसलिए वो इंसाफ का हकदार नहीं है। उसके साथ नाइंसाफी नहीं होती है। अगर उसके साथ दरिंदगी होती है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ उसके इंसाफ की आवाज़ बनकर उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने नहीं पहुँचता है। जो राहुल गांधी छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करते हैं, आज उनकी हाथों से राजस्थान के इस पुजारी के लिए अब तक कोई ट्वीट नहीं आया है। आखिर क्यों राहुल गांधी, क्यों प्रियंका गांधी, क्यों सोनिया गांधी, क्यों रणदीप सिंह सुरजेवाला जी यहाँ पे आपकी आवाज क्यों बंद हो गई है? क्यों? क्योंकि वो सवर्ण, क्योंकि वो ब्राह्मण है? क्या सवर्णों का इस देश में रहने का, सुरक्षित रहने का कोई अधिकार नहीं है? क्या उनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि सवर्ण इस देश को छोड़ के चले जाए। इस भारत के दबे कुचले जो गरीब ब्राह्मण होते हैं, जो मंदिरों में पूजा करके अपना पेट भरते हैं, उनको ये इंसाफ दिया जाता है इस देश में, खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही क्यों बोले, चाहे मायावती हो जो कि हमेशा अपने पार्टी में ब्राह्मणों को स्थान देती रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों जिन्होंने भी अपनी पार्टी में कितनी ही ब्राह्मण लीडर को स्थान दिया है, चाहे वो बीजेपी हो, किसी ने भी अब तक वो बुलंद आवाज इस ब्राह्मण के लिए नहीं उठाया जो कि अक्सर हाँ हमें कभी हाथरस, कभी बुलंदशहर, कभी अखलाक, कभी कोई और सुनाई दे जाता है और दिख जाता है। उम्मीद है कि इस ब्राह्मण को भी इंसाफ जरूर मिलेगा। ये पुजारी है, गरीब है, लेकिन है तो इंसान, हाड़ मांस का इंसान। एक हाड़ मांस के इंसान को जिंदा जलाया गया है। जलाने वाले का नाम कैलाश मीणा है। कैलाश मीणा राजस्थान का आरक्षित समुदाय। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही जरूर बटन दबाएं और अपने विचार साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक बटन जरूर दबाएं।